नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है हारिस भाई का। इंतजार ही कर रहा था मैं उनके इस वीडियो का कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो चल रहा है, या जो पाकिस्तान के भीतर जो चल रहा है इसराइल को लेकर जो बवाल हुआ है टीएलपी और पाकिस्तान की सरकार के बीच में, उस पर इनका क्या रिएक्शन है, इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि सुनना बड़ा मज़ेदार होगा कि वो क्या इस पर बता रहे हैं। और मेरे पास भी दो चार इन्फॉर्मेशंस हैं जिनसे आपको और ज़्यादा मौका मिलेगा पाकिस्तानियों को काउंटर करने का। तो टाइटल है पाकिस्तान में दंगे, इजराइल पाकिस्तान फ्रेंडशिप जिंदाबाद की खबर है। मुझे तो पता ही नहीं चला। अभी मेरी थोड़ी देर पहले वसीम अल्ताफ भाई से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि पाकिस्तान के अंदर तो इतने बड़े दंगे शंगे चल रहे हैं। अभी इसी वक्त पाकिस्तान में 11 बज गए हैं और 11 बजने का मतलब ये है कि मैं 14 अक्टूबर 11 बजे की बात कर रहा हूँ। उन्होंने पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया बिल्कुल। अब इंटरनेट बंद करने की वजह क्या है, तो मैंने थोड़ा सा डिगअप किया और मैंने देखा कि ऑब्वियसली हमारे वजीर आजम साहब इजिप्ट गए हैं, जहां पर ट्रंप को बड़ा शौक है अमन फैलाने का। को कभी कभार कड़वी गोली भी खानी पड़ती है अमन के लिए। और ये पिछले 2-2.5 सालों से 2 साल 7 अक्टूबर को 2 साल हो गए थे। हाँ, तो 2 साल और 1 हफ्ते से सीज फायर के रट लगाई हुई थी इन बेशर्मों ने कि इतने जीनोसाइड हो गया, जीनोसाइड, इतने लोग मर गए, 60,000 बंदे मरे। मैं जरा क्या बताऊं आपको, यानी इनको शर्म भी नहीं आती, इतना प्रोपेगेंडा करते हैं। वाहिद जीनोसाइड है, जीनोसाइड। जिस वैसे वर्ड जेनोसाइड होता है, मैं इनको जीनोसाइड इसलिए कहता हूं क्योंकि ये जीनो जीनो बेचारे उर्दू में कहते हैं। जरा ये वाहिद जेनोसाइड जरा देखो तो सही। जो हॉलोकॉस्ट हुआ उसमें 60 लाख यहूदी मरे। यूक्रेनियन में जो होलोडोमोर का था जो स्टालिन ने किया 4 मिलियन, आर्मीनियन 1.5 मिलियन 15 लाख, रवांडन 8 लाख, और ये 60,000 पे जीनोसाइड हो गया। और जो वाहिद जीनोसाइड है जिस पे इन्होंने खुद ही उंगली की, पहले यहूदियों ने हिटलर को उंगली नहीं की, यूक्रेनियंस ने स्टालिन को उंगली नहीं की, कलेक्टिवाइजेशन के जरिए मारे गए, आर्मीनियंस ने तुर्कों को उंगली नहीं की, रवांडर्स ने उनको तूतियों को उंगली नहीं की, किसी ने, वो बेचारे मजलूम के ऊपर जुल्म हुआ। यहाँ पे उल्टा इन्होंने काम किया। अच्छा जी, और ये वाहिद, मैं अभी ठहरे आपको एक और दिखा दूं, स्टैट्स दिखा दूं। मैं देख रहा था, वाहिद जीनोसाइड है। गाजा की अपनी हेल्थ मिनिस्ट्री के हिसाब से सिर्फ 2025 में 17,000 बच्चे पैदा हुए, 29,000 पैदा हुए इसी पीरियड में पिछले साल। यानी ऑन एवरेज 130 बच्चे पैदा हुए हर रोज। अब मुझे ये नहीं समझ आती, एक तरफ बम गिर रहे हैं, ऊपर से तबाही मची हुई है नीचे से, लेकिन वो बचा, मुसलमान बचा, इस काम तो नहीं हाथ होला रख दा, वो कहा टका के रखूं। तो बंदे इनके मरे 60,000, जिसमें से तकरीबन, अगर मान लिया कंजर्वेटिव एस्टिमेट 25,000 भी अगर मान लिया ना कि हमास के फाइटर थे, ये तो हमास का एक भी नहीं गिनते। ये इतने बेशरम 60,000 फलस्तीनी मरे, सारे ने हत्ते थे। एक भी हमास का बंदा नहीं मरा। अच्छा, तो 60,000 में से 25,000 अगर मान लिया, जो कि दुनिया की तारीख का बेस्ट सिविलियन टू कंबैटेंट रेशियो है, यानी तकरीबन 1:1 है, यानी एक कंबैटेंट के बदले एक सिविलियन मारा। इतना कहीं पे भी अच्छा रिकॉर्ड कहीं पे भी नहीं हुआ। तो बहरहाल 60,000 लोग मरे, बीच में 25,000 तो हमास के थे। लेकिन अगर हम 130 बर्थ्स पर डे करें 2 साल के लिए, तो ये तकरीबन लाख बच्चे मजीद इजाफा हुआ। यानी इनकी आबादी 2.2 मिलियन से 2.3 मिलियन पे पहुंच गई है, और ये फिर भी कहते हैं जीनोसाइड। बहरहाल झूठ प्रोपेगेंडा के ऊपर इन्होंने पूरी अपनी हर चीज खड़ी की हुई है। तो इसका नतीजा क्या निकालना था? तो ये कह रहे थे सीज फायर करो। अब सीज फायर जब ट्रंप ने करवा दिया, और ये याद रखिएगा, नेतन्याहू नहीं चाहता था सीज फायर, नेतन्याहू तो चाहता है कि हम ऑफेंसिव पे रहें, ताकि जो फलस्तीनी रियासत को आजाद करने की बात है वो बात ही ना हो, फ्रेमवर्क ही ना तैयार हो। ऑफिशियली इसराइल का नैरेटिव है। ये जरा पाकिस्तानियों जरा कान खोल के सुन लो, कभी दूसरी साइड के भी एंगल को सुन लिया करो कि असल में मसला है क्या। बस कानों में उंगलियां देकर हम मुसलमान हैं, बस हमें जेरूसलम चाहिए, इस तरह का एक ही तरफ का एंगल ना रखें, तो दूसरी साइड की स्टोरी को भी समझे। तो नेतन्याहू तो यही चाहता था कि भाई थरथल्ली मची रहे ना, पैलेस्टीनियन को स्टेट के ऊपर बात करने की बात रहे, क्योंकि इसराइल का ऑफिशियल नैरेटिव ये है कि अगर हमने इनको स्टेट बना के दे दी तो ये हम पे हमले करेंगे। भाई जो पाकिस्तान इंडिया वाला हिसाब है, एक हॉस्टाइल स्टेट होगी। और मजे की बात, ये मुझे भी 2 दिन पहले ही पता चला कि 2005 में जब गाजा से निकल गए थे ना, इसराइल गजा से चला गया था और गजा के लोगों के हवाले कर दिया था, तब ब्लॉकेड भी नहीं था। ब्लॉकेड 2007 में आया, यानी 2005 में तकरीबन इंडिपेंडेंट थी
गजा की जो पट्टी थी बिल्कुल इंडिपेंडेंट थी, तो इन्होंने क्या किया, रॉकेट मारने शुरू कर दिए, तो उन्होंने ब्लॉकेड लगा दिया। यही है ना शिकवा कि भाई पहले फलस्तीनी रियासत बनाओ जहां पे ब्लॉकेड ना हो, उसकी वही हकूक हो जो एक रियासत के हकूक होते हैं। तो बहरहाल ये कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ट्रंप ने नेतन्याहू को भी डंडे दिए। नेतन्याहू को बड़ी अंदर से उसकी फार राइट की जो अलायंस है, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो नेतन्याहू के पीछे पड़े हुए, लेकिन ट्रंप ने डंडा दे के उसको मनवाया। तो जाहिर बात है इधर से भी इनकी बाजू मरोड़नी थी। तो पाकिस्तान का तो शुरू से ही एंगल ये है कि टू स्टेट सोल्यूशन पे पाकिस्तान बिलीव करता है, यानी 1967 के बॉर्डर्स पे आप चले जाओ, एक इसराइल एक फलस्तीन, वेस्ट बैंक में और गजा में एक फलस्तीन बन जाए। तो लेकिन हमारे जब आपने 75 सालों से इनको घोटी खिलाई हुई थी कि यहूदी दुश्मन, जेरूसलम पे कब्जा, 1400 साल पुरानी हुकूमत, और ऊपर से जो आपके जो कट्टर मौलवी हैं वो तो एक स्टेप और आगे जाते हैं कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक हम यहूदियों को वो गरकत का दरख्त के पीछे यहूदी छुपा हुआ नहीं होगा, और दरख्त कहेगा मेरे पीछे यहूदी है, गरकत वाला नहीं कहेगा, वो गद्दार होगा, वो सब यहूदियों का हक की साइड पे होगा। लेकिन पत्थर भी बोलेगा मेरे पीछे यहूदी है, ए मोमिन, ए मार इसको आके। ये जो गंदी गंदी फैंटेसीज इनके अंदर रखी हुई थी, और मैं ये कहता हूँ इतनी मजे की बात है, 60,000 पे कितना तूफान पूरी दुनिया में उठाया हुआ। बशर अल असद ने 4 लाख बंदे मार के वो मॉस्को के अपार्टमेंट में बैठा होगा, उसको कोई कुछ कहता ही नहीं है, कोई नहीं कहता कि हाँ। तो अभी क्योंकि अब हालात को डंडा पिलाया जा रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने बेचारे ने मेहनत भी हमने बड़ी की है, इतनी बूट पॉलिशियां की हैं ट्रंप की, इतनी चापलूसी की है, इतनी लोलो पोचे की है, हमारे फील्ड मार्शल साहब की भी उन्होंने तारीफ भी कर दी। मैं देख रहा था अभी, ये देखो, बल्कि आपको दिखाए दूं, ये देखो Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the नजर रखी हुई है इसने ट्रंप को, पता था फील्ड मार्शल साहब हमारे आसिम मुनीर साहब, वेल डन सर। Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? अच्छा, वो बिल्कुल पीछे खड़े हुए थे हमारे वजीर आजम साहब, उनको पता नहीं था किधर है। There you go. Thank you very much. Do you want to say what you said to me the other day? अच्छा, ये धक्का लगा, ट्रंप ने कहा डू यू वांट टू से, क्या आप वो बात जरा माइक पे आके करना चाहते हैं जो अभी मेरे कान में पहले कर रहे थे, चापलूसी कर रहे थे ना, आई रेकमेंड यू फॉर पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज सर। तो बहरहाल ये वीडियो मैंने कल की वीडियो में भी दिखाई थी। तो इतनी मेहनत हमने लोलो पोचो की, इतनी मेहनत की, तो अब गजा के लिए हम कुर्बान कर दें अपने ये मौलवियों की खातिर, हम इतनी जो मेहनत की है काम जाया कर देना है। नहीं, इस पे आते हैं, जो ये बात हुई ना कि आसिम मुनीर को ट्रंप इतना भाव क्यों दे रहा है। देखिए, इसके पीछे की वजह है अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस। और मुझे इसमें जो लग रहा है ना, जो मैं समझ पा रहा हूं, जो चाल नजर आ रही कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो कुछ भी हो रहा है, ये अमेरिकन साजिश है। अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान कर रहा है सब। ये इंटेंसिटी बढ़ेगी, मामला बढ़ेगा, ट्रंप कहेगा कि रुको अब मैं करता हूं, ट्रंप अपनी फौज भेजेगा, पाकिस्तान तालिबान को कमजोर करेगा, पाकिस्तान पहले अटैक करेगा, तालिबान कमजोर होगा, जब कमजोर हो जाएगा तो अफगानिस्तान पर अटैक करेगा अमेरिका। वो भेजेगा कि नहीं नहीं मैं इसको शांत करवाता हूं, मैं करता हूं, ये मानेंगे नहीं। तालिबान अमेरिका को ठेंगा दिखा रहा है, और जब तालिबान पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा, अमेरिका भी आकर बमबारी करेगा, सब कुछ कर देगा, एकदम फिर से पुरानी वाली हालत में कर देगा, बगराम एयरबेस पर कब्जा हो जाएगा, उनकी फौज आ जाएगी। आप देख लीजिए, इसके लिए उसे आसिम मुनीर की जरूरत है, और आसिम मुनीर उसके उंगलियों पर उसके नाच रहा है ट्रंप के। इसीलिए मैं शहबाज शरीफ साहब के बिल्कुल साथ हूं इस वक्त, इन्होंने बड़ा अच्छा कदम लिया, अमन की तरफ स्टेप लिया, लेकिन मौलवी, अच्छा पाकिस्तान के मौलवी तो मौलवी, ये ऐसा यहूदी दुश्मनी पाकिस्तानियों के जहनों में ऐसी बिठाई हुई है, ऐसी बिठाई हुई है कि सफा हस्ती से इसराइल को मिटा देना हमने। यहूदी है ना, यहूदियों का क्या जाता, निकले जैसे ताड़ी है, जैसे अजीम मुसलमान। तो इतनी नफरत फैलाई हुई, मैं देख रहा था फातिमा भुट्टो वगैरह, वो भी कहती है इसराइल को सफा हस्ती से मिटा दो। इसको कहते हैं जीनोसाइड, जहां पे आप इतने पूरे एक, यानी इसको एथनिक क्लेंजिंग कहेंगे ना, पूरी एथनिसिटी वहां से हटा देंगे यहूदियों की, उनके, अच्छा मजे की बात कहां से, उनके होमलैंड से। ये ऐसे है जैसे मक्का से आज मुसलमानों को निकाल दें, मुसलमानों में 1000 साल बाद फिर से ताकत आ जाए तो मुसलमान मक्का अपना वापस ले लें, तो ये आगे से चलो निकलो भाई 10 बार, अब तुम्हारा नहीं, हमारा हो गया, हमारा हो गया। तो ऐसा होता नहीं है। तो बहरहाल मौलवियों को मैं आपको जरा कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूँ, और फुल टिका के नंगी गंदी गालियां भी हैं बीच में। ये इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, ताड़ी भैन नू ते ताड़ी मां नू एल दे के। सुनना जरा। तो ये अच्छा जियो टीवी ने
जो सबसे बड़ा शैतान है, ओहो नेतन्याहू, उसको भी दिखा दिया। देखो ना जरा वो क्या लिखा हुआ है। ये हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये चेहरे कभी पाकिस्तान के टीवी पर दिखाए जाएंगे। यानी बशर अल असद वगैरह का दिखा दो, एमबीएस का दिखा दो, जिसने 5 लाख यमनी मार दिए हैं, उसका दिखा दो, उसको अब्बू बना लो। लेकिन जैसे 60,000 अपने मुल्क के दिफा के लिए मारे, उसमें से भी 25,000 जो है हमास के दहशतगर्द थे। हाँ नहीं, ये है ये डफर कौम, ओ हो, डफरे आजम। अच्छा तो ये ओहो हो, मैं देख रहा हूँ वैसे पाकिस्तान वैसे भी ये बड़ा शैंटी सा ही है, ये थर्ड वर्ल्ड ही है ये। लेकिन देखो काफी काफी दंगे आगे लग रही है, और मौलवियों के ऊपर सिर्फ गोलियां वगैरह चली हैं, मौलवी शौलवी मारे हैं कुछ इन्होंने। एक बेचारा मैं देख रहा था, बेचारे एसएचओ साहब भी लाइन ऑफ ड्यूटी में गुजर गए। ऑफ कोर्स मैं तो लाइन ऑफ ड्यूटी में जो एसएचओ है बेचारा घर से अपने निकला था अपनी ड्यूटी देने, और वो हो गया। टीएलपी की तो जब भी पिटाई होगी ना मुझे बड़ी खुशी होगी। तो बहरहाल ये टीएलपी की जो पिटाई हो रही है, ये टीएलपी ने बांदर छोड़े हुए अपने। ये जो स्कॉलर्स हैं हार्वर्ड के, कैम्ब्रिज के, ऑक्सफोर्ड के स्कॉलर्स, देखो ना कितने इल्म वाले लोग हैं ये देखो क्या जबरदस्त गुल खिला रहे हैं ये लोग। और ये देखो ये मीम बना रहे हैं, मरियम नवाज को इसराइल का झंडा बना दिया। बहुत अच्छे, आज मेरे बच्चों ने खून से गसल किया है। तो ये बेचारा अच्छा, तो मरियम नवाज की बात हुई है तो मरियम नवाज के बारे में बता दूं कि मरियम नवाज के साथ एक हादसा हो गया। जाहिर सी बात है कि लोगों को भी अब समझ में आ रहा है कि ये मामला किधर जा रहा है, पाकिस्तान की सरकार इजराइल के साथ हो रही है। वो ये बात सही है, ये अभी पाकिस्तानी पार्लियामेंट में भी बात उठी है, मैं अभी दिखाऊंगा अभी। लेकिन मरियम नवाज के साथ क्या हुआ वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मरियम नवाज को भीड़ में पीठ पे उनके ये पड़ गया, यकीन नहीं आ रहा। रुको मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, अभी आप देखिएगा। ये देखा आपने? अब एक बार स्लो मोशन में दिखाता हूं। पहले ही पड़ जाती है ये एल्बो से पीठ पे। देखिए, मैं हालांकि इस बात के पक्ष में नहीं हूं, आपका विरोध बातों से होना चाहिए। वो आपकी लीडर है, वो बेचारी आई है, अगर वो कुछ कह रही है आपको पसंद आए ना पसंद आए, लेकिन एक महिला की इज्जत तो करिए। अरे अब ये तो इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि इस्लाम में बड़ा महिलाओं को इज्जत है भाई साहब, और वो भी वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर है। ये इज्जत आप लोगों ने दी वहां पे। मैंने कहा ना ये इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन है। इससे तो साबित होता है कि इस्लाम में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है, वैसे भी नहीं है, कई लोगों को बुरा लगेगा। लेकिन मौजूदा कंडीशन में अगर देखा जाए तो इस्लाम सबसे ज्यादा महिलाओं को सप्रेस करता है। काला टेंट पहना के अंदर बिठाओ, बाहर मत निकलने दो, बच्चों को पढ़ने मत दो, ये मत करो वो मत करो। सारे नियम कायदे कानून महिलाओं पर ही लागू होते हैं, पुरुषों पर कोई लागू नहीं होता। ऊपर से नीचे तक वो काला टेंट भी पहने महिला, मर्दों को अपनी नजर नहीं हटानी, वो अपनी नीयत नहीं बदलेंगे। उनका तो हक है, 4 शादी कर लें, 4 अफेयर कर लें, क्या फर्क पड़ता है। कई लोगों को मिर्ची लगेगी मेरी इस बात से, लेकिन आप कह दो ना, साबित करो ना कि ये गलत हो रहा है, ये गलत है, मैं जो बोल रहा हूं वो गलत है, तो सामने दिख रहा है। तो इसलिए मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूं कि मरियम नवाज को एल्बो से मारा गया, ये गलत है भाई। आपको उनसे नाराजगी, भले मेरे दुश्मन देश की है वो, आपको नाराजगी है, आप बातों से करिए, आप बातों से विरोध करिए, प्रोटेस्ट करिए। आप फिजिकल हो रहे हैं, आप एक चीफ मिनिस्टर को आप उससे मार रहे हैं, कहीं की भी हो, चाहे पाकिस्तान हो चाहे कहीं भी हो यार, कहीं भी हो, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन लोगों ने किया। चलिए स्लो मोशन में दिखाता हूं। तो देखा आपने, जो पीछे बंदा था उसने एल्बो से मारा।
अब मुझे लग रहा है कि मरियम नवाज को बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना किसी भी दिन, मैं बता रहा हूं जो हालात चल रहे हैं, मरियम नवाज को या तो मार दिया जाएगा, लिंचिंग हो जाएगी, कुछ ना कुछ कर दिया जाएगा उसके साथ, ये मैं बता रहा हूं। और वैसे भी मरियम नवाज को एज ए सीएम तो लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, क्योंकि जितने भी मौलवी हैं वो तो साफ कहते हैं कि महिला तो हो ही नहीं सकती ना रूलर, तो मरियम नवाज तो इस्लाम के मुताबिक हो ही नहीं सकती, तो इसलिए भी बहुत लोग नाराज हैं। तो हो सकता है इसी बहाने मरियम नवाज का काम कर दिया जाए। चलिए आगे वीडियो देखते हैं। अच्छा, ये है वो, ये बेचारा एसएचओ बेचारा शहजाद शहीद हो गए। ये देखो, ये एसएचओ बेचारे को मार दिया। ये यहाँ पे काम कर रहा था और उसके ऊपर खूब इन्होंने तशद्दुद किया और बेचारे को जान से मार दिया। ये है मौलवी, और ये मौलवी कौन है? ये देखो, ये जंगली और ओ भंगड़े पांडे आ, देखो तो सही, पुलिस पर पथराव और मारने के बाद ये क्या जाहिल लोग हैं, जाहिल है मुतलिक कौम। ये वो दो पुलिस वाले जो बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं। पंजाब पुलिस सेलिब्रेटिंग आफ्टर इनोसेंट सिविलियंस के ऊपर गोलियां चलाने से। तुम इनोसेंट हो तुम लोग, बेशर्मो। एक वीडियो में आपको दिखानी है ये। इन्होंने अपने मुंह का क्या हाल कर दिया। वैसे मेरा ख्याल वैसे थर्ड वर्ल्ड, ये वैसे ही गंदा मुंह का है ये। कोई इतना, अगर ये दंगे ना भी हो रहे थे ना, फिर भी कोई यहाँ पे कोई शीशे की सड़कें नहीं है। ये वैसे ही थर्ड वर्ल्ड बहुत ही बुरा हाल है। ये देखो बेचारे पुलिस वाले की पिटाई कर रहे हैं। पिटाइयां। जैसे ये देखो, ये तो लग रहा है कि वाकई किसी जंग हो रही है ऐसे। ये देखो, धुआं, बम्ब, गोलियां। फलस्तीन की खिदमत हो रही है अपने मुल्क को जला के। ये वीडियो देखें जरा, हेडफोन लगा लें। गंदी नंगी गालियां दी जाएंगी फलस्तीन की के साथ इजहार यकजहती में ना, अपने ही मुसलमानों की बहनों को और उनकी माओं को गंदी गंदी चीजें तोहफे में दी जाएंगी। जरा सुनिए जरा। बेचारा मौलवी 5 वक्त को नमाजी दाढ़ी वाला। मुझे लग रहा है कि ये वकील है वहां के, इनके काले कोट। अच्छा, पाकिस्तान में वकीलों की संख्या भी तो बहुत ज्यादा है। हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा लॉ की पढ़ाई कर रहा होता है, वकील बन जाता है। जिसको देखो लॉ की पढ़ाई कर रहा है, वकील, एडवोकेट है जी, एडवोकेट है जी, एडवोकेट है जी। भाई साहब, एडवोकेट ही एडवोकेट है, सब वकील है भैया, सब वकील है। क्योंकि वकालत करने से और वकालत का चोगा पहनने से, वकालत हो जाने से गुंडागर्दी का सर्टिफिकेट मिल जाता है उनको, और फिर वो चौड़ में हो चलते हैं। देखो सारे वकील, मैं बता रहा हूं, वकीलों ने मारा है पुलिस वालों को। रख जा तेरी पैन रख तेरी पैन रख जा पैन दी थोड़ी गोलियां चला रहे हैं टीएलपी दे तो ये टीएलपी के लोगों ने इस्लाम की खूब खिदमत दी, गंदी नंगी माँ बहन की गालियां दे के अपनी ही मुसलमान औरतों को। बहरहाल ये कल से जंगें चल रही हैं। मैं तो हैरान हूँ कि ये तो सिविल वॉर की तरह का लग रहा है। कंटेनर के ऊपर शell आ रहे हैं, ये मरकजी कंटेनर है, ये इस्राइली फोर्सेस ने शदीद शेलिंग। Anyway, so that's the nature of this failed state. किसी चैनल ने, मैंने वो वीडियो देखी नहीं, उसका थंबनेल था The Imminent Collapse of Pakistan, उसका सबटेक्स्ट था The Nation Built on Hatred। और थोड़ी सीरियस बात हो जाए कि ये वो कंफ्यूज नेशन है। वाकई मैं तो बड़े अरसे से कह रहा था
जब ये जीनोसाइड जब हो रहा था ना, तब मैं इनको कह रहा था उल्लू के पट्टो, तुम्हें पता भी है कि पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी शुरू से क्या है, वो 2 स्टेट सोल्यूशन की है। तो ये रोड मैप बनाया है 2 स्टेट सोल्यूशन का, मैं आपको इतना बता दूं। अभी भी 2 स्टेट मिलना मुलना को नहीं, ये भी कुछ पता नहीं कि ये पीस पैन फारिग हो जाए। ये इसराइल की बहुत बड़ी हार हुई है एक लिहाज से, कि इस डायरेक्शन में एक स्टेप लेना भी। ये रोड मैप है कि अगले 4-5 सालों में अगर हमास नहीं होती, कोई दहशतगर्दी नहीं होती, वो यूएई दुबई टाइप की चीज बनती है, डी रेडिकलाइजेशन होती है, वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है गजा में, जिसको पहले ही कहते थे ओपन एयर प्रिजन। ये चवलियां मारना बंद कर देते हैं कि ओपन एयर प्रिजन है ये। हमें इतनी झूठ बोले, पहले ओपन एयर प्रिजन और बाद में जीनोसाइड, हर चीज झूठ के ऊपर वो बनता है। 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाते हो, तुम्हें इससे और क्या चाहिए? तुम्हें इससे ज्यादा और तुम्हें क्या चाहिए होगा? और बंदे भी कितने मरे? सिर्फ 25,000 सिविलियंस। अगेन आई एम सॉरी, एक जान भी चली जाए ज्यादा, लेकिन जो दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, 25,000 सिविलियन तो कुछ भी नहीं है। सॉरी 35,000 सिविलियन तो कुछ भी नहीं है। वो ये इतने तो तुम लोगों के सदाम बदाम हुसैन और बशर अल असद और एमबीएस तो ये तो ऐसे फूक मार के मार देते हैं इतने लोग, अपने अपने बंदे ही मार देते हैं इतने तो। लेकिन वही जो नफरत डाली हुई थी जहनों में इतने अरसे से, उसका नतीजा कुछ तो निकल नहीं था ना। तो अब ये जिन जो बोतल से निकाल दिया हुआ, वो बोतल के अंदर अब कौन डालेगा? जो बिल्ली के गर्दन में घंटी कौन बांधेगा, ये अब वक्त ही बताएगा। लेकिन मजा बड़ा आना है, उधर से डंडा आना है, बूट पॉलिश किए हैं, अब उसके बदले में कुछ देना भी पड़ेगा, इतनी लोलो पोचो की है। तो ये आई डोंट नो इस वक्त क्या हो रहा है, लेकिन मजा बड़ा आएगा अगर पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बन जाता है कि हाँ भाई आप फलस्तीनी रियासत बनाएंगे तो हम आपके साथ चले जाएंगे, लेकिन अब हम पेशरफ्त करने के लिए तैयार हैं। बड़ा मजा आना, बड़ा मजा आना। पाकिस्तान इसराइल दोस्ती जिंदाबाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी, और ये जो बात हुई है ना, पाकिस्तान इजराइल दोस्ती जिंदाबाद, इसमें बहुत हद तक सच्चाई है। आप जो घटनाएं हुई हैं आप उनको मिलाइए। इजराइल ने इधर अटैक किया, उधर अटैक किया, गाजा पर इतने साल, मतलब पिछले 2-2.5 साल से तो मार ही रहा था। उधर ये बगल में कौन है, लोगों को खाली करा दिया, अगल बगल के देशों पर भी मारे उसने, ईरान पर भी मारा, बहुत कुछ किया। क्या पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से एक भी बयान आया कि नहीं हम अपनी फौज भेज रहे हैं, हम अपने बंदे भेज रहे हैं? या किसी जो ये रेडिकल इस्लामिक लब्बैक टाइप के लोग हैं, लब्बैक वालों ने, कितने लब्बैक वाले गए हमास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इजराइल के खिलाफ लड़ने? एक भी नहीं। ये सब अंदर से मिले हुए हैं, ये सब दिखावा चल रहा है, ये कवर अप चल रहा है। अभी इजराइल ने पकड़ा था ना वो सीनेटर मुश्ताक को, सीनेटर मुश्ताक ने एक वीडियो जारी किया, शायद पार्लियामेंट में कुछ बात कर रहे हैं। आपको मेरी बात पर यकीन आएगा क्योंकि वो कह रहा है जो बंदा, आप जरा सुनिए उसको। मैं लगाता हूं, लगाओ भाई, वीडियो लगाता हूं। पूछना चाहता हूं, ये पाकिस्तान है, ये कायद का पाकिस्तान है, ये इकबाल का पाकिस्तान है, ये इस्लाम का पाकिस्तान है, या ये इसराइल के हिमायत याफ्ता पाकिस्तान है? इस कायद ने हमें इसराइल के खिलाफ खड़ा किया है, इकबाल ने हमें इसराइल के खिलाफ खड़ा किया है। सबसे पहले इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ ताकतवर आवाज कुरान अर्ज पर इस कायद बाबा की थी। मैं ऐसी चौंकाने वाली बात करने लगा हूं कि शायद प्राइम मिनिस्टर को यहां से भागना पड़े। इजरायली फौजियों ने मुझे 3 से 4 दिन अपनी कैद में रखा। जब उन्हें पता चला कि मैं पाकिस्तान से हूं तो वहां मौजूद एक फौजी कमांडर ने कहा कि तुम्हारे कंट्री के बारे में सब जानता हूं। वो कमांडर जनाब स्पीकर अपने मुंह से बोला कि तुम्हारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हमारा ही बंदा है। सुन लिया आपने? ये आपका सीनेटर है, आपके पार्लियामेंट में कह रहा है कि एक इजरायली कमांडर जिसने पकड़ा था उसको, तो इजरायली कमांडर ने बोला कि हम तुम्हारे देश को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये जो तुम्हारा पीएम है ना वो हमारा बंदा है। अब ये वीडियो कब का है, पुराना है, ये बात इमरान खान के बारे में कही गई या ये बात अभी के बारे में कही गई, इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन कॉन्टेक्स्ट देखो आप। बात तो सही है ना। पाकिस्तान की तरफ से 2-4 बयानबाजियों के अलावा आप बता दो सॉलिड इजराइल के खिलाफ क्या किया गया है, या हमास की या फिलिस्तीन की मदद के लिए क्या किया गया है? क्या उनको पैसे भेजे गए? क्या उनको हथियार भेजे गए? क्या उनको राशन भेजा गया? कोई मदद बता दे मुझे पाकिस्तानी एक, कि आपने फिलिस्तीन के लिए या गाजा पट्टी के लिए आपने ये मदद की। एक कोई पाकिस्तानी बता दो जो गया हो वहां पर लड़ने। सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते हैं आप लोग और सिर्फ दिखावा करते हैं आप लोग। हाय फिलिस्तीन, हाय फिलिस्तीन, ये नाटक है। और इसलिए मैंने कहा, मैं हारिस भाई की बात से बिल्कुल अग्री करता हूं। पाकिस्तान की इजराइल से दोस्ती है अंदर खाने में।
और रिसर्च करिए, आपको पता चलेगा। और न सिर्फ इजराइल करते रहते हैं, इजराइल के खिलाफ कुछ किया नहीं। आपके ऑयल टैंकर को उड़ा दिया उसने, इजराइल ने। क्या कर लिया आपने? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इजराइल और पाकिस्तान के अंदर खाने में दोस्ती और बाहर सिर्फ ये दिखावा करते हैं पाकिस्तानी कि हम बड़ा विरोध करते हैं और ये करते हैं वो करते हैं? इन्होंने क्या इस्लाम को बेचकर खा गए हैं? ये कमेंट जरूर करिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,